आइए से रुख करते हैं पार्लियामेंट का, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें तो साझा करते हैं। ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास दिए हैं। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, सदनी कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार यही तस्वीर नजर आती है और हर बार जिस तरीके से विपक्ष का जो हंगामा है वो यहाँ पर दिखाई देता है, उसकी वजह से कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ता है। एक बार आज फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बता दें, 2 दिन बाद ये कार्यवाही शुरू हुई। शनिवार और रविवार को कार्यवाही नहीं थी, लेकिन सोमवार को आज जब 11 बजे कार्रवाई शुरू की गई, इस बीच ही विपक्ष पार्टियों का जो हंगामा है वो यहां पर देखने को मिला और एक बार फिर से
लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे की वजह से कार्यवाही को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थगित कर दिया है। वे कार्रवाई ठीक 12 बजे शुरू होगी। तो एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के चलते इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है। दिल्ली से संवाददाता शाहिद रजा जुड़ गए हैं। शाहिद, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। जी बिल्कुल ऋचा, आज जो 6वां दिन है लोकसभा की कार्रवाई का, वो उसको 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तमाम जो मांग थी, वो मुद्दे थे, वो उठ रहे थे। छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर छात्रों को जो फेडरल गन से जो उनपे जो छात्रों को पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर जो इंडिया गठबंधन के जो सभी सांसद थे वो विंग में पहुंच गए। उन्होंने लगातार नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। इसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ये कार्रवाई जो है 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। एक और जानकारी मिली कि राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। शाहिद जी बिल्कुल ऋचा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। जो हंगामा देखने को मिला, जो सदन में कार्रवाई जैसे शुरू हुई, उसके कुछ ही देर के बाद जो 25 जो सांसद है उन्होंने वहां पे हंगामा किया, जोरदार नारेबाजी की। उसको देखते हुए जो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। जो लगातार जो पहले दिन से ही जो लोकसभा की कार्रवाई है, जो चल नहीं पा रही है सुचारू रूप से। जो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट चलती है, उसके बाद जो हंगामा होता है उसको देखते हुए कार्रवाई जो है स्थगित कर दी जाती है। शायद पहले दिन से ही यही तस्वीर नजर आ रही है, और जिस वजह से काफी नुकसान पूरी जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है किस तरीके से जो अहम मुद्दे होते हैं और जो डिसीजन लिए जाने हैं वो कैसे लिए जाएंगे, प्रस्ताव है वो कैसे पास होंगे। शायद ये जो हंगामा बार बार हो रहा है विपक्षी तरफ से, इसके पीछे की वजह क्या है? आखिरकार ये जो विपक्ष पार्टी है चाहते क्या है और क्यों कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे? जी बिल्कुल ऋचा, जो ये हंगामा है ये पहले दिन से लगातार जारी है। पहले जो हंगामा हुआ करता था वो नीट एग्जाम को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही थी। अब जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब जो ये विपक्षी जो लगातार जो मांग कर रहे हैं, वो जो छात्रों पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर जो लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से आज जो विधेयक जो पेश किया जाना था, वो भी अभी तक संसद में पेश नहीं किया जा सका है। और भी कई जो विधेयक हैं जो सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने, लेकिन जो हंगामा के चलते जो कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है, उसको लेकर जो है सदन सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। तो जो है आने वाले दिनों में जो विधेयक जो जनता के लिए जो रखे जाएंगे, जो वहाँ पे जो पास होंगे, वो हो नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया शाहिद रजा आपको अधिक जानकारी देने के लिए।